ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, जाकिर हुसैन, दिल्ली कॉलेज इवनिंग। आज मैं आपके साथ मध्यकालीन काव्य 2 कबीर की कविता कला और भाषा पर चर्चा करूंगा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित हो सकेंगे, कबीर की रचनाओं की विभिन्न शैलियों की जानकारी ले पाएंगे, कबीर की रचना और भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत जान पाएंगे। भारतीय इतिहास में मध्यकाल मुस्लिम आक्रमण के बाद से 2 संस्कृतियां टकरा रही थी मध्यकाल में, और उन संस्कृतियों के टकराने के फलस्वरूप एक तीसरी संस्कृति जन्म ले रही थी। ऐसे ही समय में कबीर का जन्म होता है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक तरह के विवाद हमारे सामने आते हैं। कबीर कहा किंवदंती है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, मुस्लिम दंपत्ति ने उनको पाला पोसा, तो दोनों ही धर्मों का प्रभाव कबीर पर पड़ा। कबीर मूलतः भक्त थे। उन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, निरक्षर थे, तो इसलिए कविता करना भी उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने अपने को कवि नहीं कहा। इसलिए उनकी रचनाओं में हमें शास्त्र खोजना हमारे लिए कठिन होगा, या शास्त्रीयता उनकी रचनाओं में नहीं मिलती। उनकी रचनाओं में भाव और विचारों का अंकन विलक्षण उनकी भाषा को विलक्षण बनाता है। उनकी शैली जो है चमत्कारपूर्ण है। आज उनकी उक्तियाँ कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में समाज में प्रचलित हैं। उनकी रचनाओं में उनके सृजन सौष्ठव आश्चर्यजनक है। अनेक विद्वानों ने उनके संबंध, जैसे ही उनके जन्म के संबंध में विवाद है, ऐसे ही उनकी भाषा के संबंध में भी विवाद है, और अनेक विद्वानों ने उनकी भाषा को अलग अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जितने लोकप्रिय हैं, भाषा प्रयोग के कारण उतने ही विवादास्पद भी हैं। आपने देखा होगा कबीर दास के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। तो इस गुरु नानक पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर रहे हैं, और कबीर बनारस में रहकर साहित्य रचना करते हैं। इसका अभिप्राय है कि कबीर पंजाब तक भी प्रचलित थे। तो इस कारण से भाषा उनकी विवादास्पद रही है, क्योंकि उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण रहा है। कबीर घुमंतु प्रकृति के थे। घुमंतु प्रकृति के होने के कारण जहाँ जहाँ वो जाते थे, वहाँ की भाषा उनकी भाषा में सम्मिलित हो जाती थी, मिल जाती थी। तो उनकी भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और क्योंकि कबीर ने स्वयं अपनी भाषा के संबंध में लिखा था, हम पूरब के पूरबिया जात न पूछे कोय, हमको तो सोई लखै धुर पूरब का होए। तो बीजक की साखी के आधार पर विद्वानों ने कबीर की भाषा को पूर्वी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीजक की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की भाषा ब्रज है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। इसी संदर्भ में श्याम सुंदर दास ने कहा था, कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। कबीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक, चिन्ह आदि भी कई भाषाओं के मिलते हैं। क्रियापदों के रूप अधिकतर ब्रज भाषा और खड़ी बोली के हैं। कारक चिन्हों में कै, सन, सा आदि अवधि के हैं, को ब्रज का है और थे राजस्थानी का। इस पंचमेल खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का सत्संग किया था, जिससे स्वाभाविक ही उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि कबीर की भाषा केवल शब्द भंडार ही नहीं, उनका जो व्याकरण था, उस व्याकरण पर भी कई भाषाओं का प्रभाव, कई बोलियों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसलिए
उस भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामकुमार वर्मा जी के अनुसार कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिंदी रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान स्थान पर पंजाबी प्रभाववश दृष्टिगत होता है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि कबीर जो है घुमंतू थे, इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए आवश्यक है कि वो कभी ना कभी पंजाब भी गए होंगे और पंजाबी प्रभाव उनकी कविता पर पड़ा है। बाबूराम सक्सेना उन्हें अवधी भाषा का प्रथम संत कवि मानते हैं। इस प्रकार से निम्न विचारों से स्पष्ट है कि कबीर के यहाँ कई भाषाओं का मेल है, इसलिए उनकी रचनाओं में भाषा और व्याकरण का निश्चित और स्थिर रूप नहीं मिलता। कबीर की भाषा पर विचार करते समय लगातार ध्यान रखना होगा कि उन्होंने दोहे, पद इत्यादि लिखे नहीं हैं। बहुप्रचलित है कि कबीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया। उनके कहे गए पद और साखियाँ कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप में ही रहे, अतः उनके मूल रूप में परिवर्तन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब अलग अलग प्रदेशों में उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया होगा, तब प्रदेश विशेष का प्रभाव भी भाषा पर अवश्य आया होगा। परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने कबीर की कविता के जो पाठ उपलब्ध हैं, उनमें भाषा के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। कबीर ने अपनी कविता लिखी नहीं है, कही है। तो जो उन्होंने कही है उसको बाद में जब लिपिबद्ध किया गया, तो लिपिबद्ध करने में भी उनके शिष्यों का योगदान रहा है। उनके शिष्यों ने उसमें कुछ ना कुछ ऐड अवश्य किया होगा, कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, और जो उन्होंने जोड़ा होगा उसमें कुछ अंश उनके भी होंगे। इसलिए कबीर की भाषा जो उन्होंने कही थी, हो सकता है उससे कुछ अलग हमारे सामने आई होगी। इसके साथ ही लगभग 1000 ईस्वी के अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ तथा लगभग 1500 ईस्वी तक उन भाषाओं का रूप स्पष्ट हुआ। अतः इन 500 वर्षों के बीच जितने भी कवि हुए हैं, उनकी भाषा संधिकालीन है, क्योंकि संक्रमण का दौर था। तो इसलिए उनके जो व्याकरणिक रूप थे वो भी निश्चित हो रहे थे, और जो व्याकरणिक प्रवृत्तियाँ बदल रही थी वो उन सब की भाषाओं में हमें दिखाई देती हैं, और वो कबीर की रचनाओं में भी हमें दिख रही हैं। वो कबीर की रचनाएं भी इसी में शामिल हैं। भाषा का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम शब्द भंडार की तरफ हमारी दृष्टि जाती है। शब्द भंडार की दृष्टि से कबीर की भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्द और रूप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर पर नाथ पंथ का प्रभाव भी रहा है। उस समय अपभ्रंश भाषा अपने अंतिम स्वरूप में थी, अतः अपभ्रंश के शब्द भी कबीर की कविता में देखने को मिलते हैं। कबीर ने संस्कृत को कूप जल कहा है। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर, लेकिन इसके बावजूद तत्सम शब्द उनके काव्य में मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ वो दर्शन और रहस्यवाद से संबंधित व्याख्यान दे रहे होते हैं, जहाँ जहाँ उनकी कविता में दर्शन और रहस्यवाद दिखाई देता है, वहाँ तत्सम शब्दावली हमें दिखाई देती है। तत्कालीन समय में मुग़ल शासन के अंतर्गत दरबार की भाषा अरबी फ़ारसी थी, अतः इन भाषाओं के शब्दों का समावेश भी उनके साहित्य में हुआ। कबीर जब इस्लाम धर्म में व्याप्त पाखंडों पर कटाक्ष करते हैं तो उनकी भाषा में अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब वे हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता की पोल खोलते हैं तो तत्सम शब्दों का प्रयोग उनके काव्य में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशज शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में मिलता है। कबीर पेशे से जुलाहा थे, तो इस प्रकार से जो जुलाहा, बुनकर, दस्तकार, हाट बाज़ार, खेती किसानी आदि के जो कार्य थे, उनसे संबंधित शब्दावली भी उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। कबीर के काव्य में विभिन्न भाषाओं के शब्द दिखाई देते हैं, जैसे खड़ी बोली के शब्द भारी कहूँ तो बहु डरूँ, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैनो कबहू न दीठ। उर्दू के शब्द भी उनके काव्य में मिलते हैं। मियाँ तुम सो बोल्या वाणी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मनि भावै। अल्लाह अवली दी का साहिब जारे नहीं फरमाया, मुर्शिद पीर तुम्हारे है को, कहो 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 कहाँ थे आया। क्योंकि दरबारी वातावरण था, दरबारों में अरबी फ़ारसी का प्रयोग हो रहा था, इसलिए
अरबी फ़ारसी के शब्द भी कबीर के इस काव्य में मिलते हैं। हम रकत रह बरहूँ समा मैं खुदा सुबह बिसियार, हम जिमी आसमान खलिक गुंदा मुश्किल कार। कबीर के काव्य में राजस्थानी शब्द भी हमें दिखाई देते हैं। आखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखड़ियाँ, साई अपने कारण रोई रोई रातड़ियाँ। कबीर बनारस में रहकर काव्य रचना कर रहे थे। पूर्वी का प्रभाव उनकी कविताओं पर स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उस पूर्वी में अवधी या बिहारी, इसका निर्णय करना कठिन है। उनकी कविता में अवधी के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है, जैसे साध सांगत मिली करहूँ विचारा, और इसके साथ साथ बिहारी या भोजपुरी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जलहें तन बुनी पार न पावल। कबीर के काव्य में कहीं कहीं ब्रज के शब्दों का भी प्रयोग हमें मिलता है। घर जा रहा हूँ। वस्तुतः कबीर ने अपनी रचनाओं में शब्दों का प्रयोग भाव, विचार, विषय और व्यक्ति के अनुरूप किया है। कबीर की भाषा को विद्वानों ने सदुकड़ी नाम इसलिए दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा की व्याकरणिक और भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं नहीं गिनाई। उन्होंने कबीर की कविता के कलात्मक उपकरण के रूप में भाषा का विवेचन किया और उसका संबंध कबीर के व्यक्तित्व से जोड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। यदि भाषा सही सीधे सीधे वो कविता में कह पाए, वो भाषा आ पाई तो ठीक है, तो उन्होंने उस भाषा को तोड़ मरोड़ दिया, अपने अनुसार उस भाषा का प्रयोग किया। तो कबीर भाषा का कबीर के सामने भाषा कोई समस्या नहीं थी। जब हमारे सामने हमारे अंदर कोई विचार आता है तो उस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे सामने भाषा एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन कबीर जैसे व्यक्तित्व के सामने भाषा कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने जो भी भाषा उनके सामने थी उस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को उन्होंने प्रकट किया। काव्य रूपों में भी उन्होंने किसी लीक पर वो नहीं चले और एक अपनी परंपरा का निर्माण किया। काव्य रूप और छंद की दृष्टि से देखें तो कबीर ने अपनी मुक्तक रचनाएं की हैं, जिसमें साखी शब्द और रमैनी मुख्य रूप से प्रचलित है। साखी दोहे से मिलती जुलती है। कबीर के शब्दों में लोक में गाए जाने वाले राग रागनियों का प्रयोग किया गया है। रमैनियों में अधिकांशतः कुछ चौपाइयों के बाद कबीर ने एक साखी का प्रयोग किया है। जहाँ तक साखी का सवाल है, साखी साक्षी मानकर की गई है। साखी का दूसरा वो देखें, शब्द देखें तो साक्षी है। साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप ही साखी है। तो साक्षी जब कबीर भगवान को साक्षी मानता है और कुछ प्रकट करना चाहता है तो साखी में उन विचारों को प्रकट करते हैं। तो इनके अलावा और छंद भी कबीर के काव्य में मिलते हैं। इन छंदों के अतिरिक्त कबीर ने चौतीसी, कहरा, हिंडोला, बसंत, चाचर, बेली आदि का भी कई स्थानों पर प्रयोग किया है। किंतु इतना तय है कि कबीर ने शास्त्रीय दृष्टि से किसी छंद का प्रयोग नहीं किया है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कबीर शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे। कबीर आँखें न देखी कहते थे, इसलिए उनके काव्य में शास्त्र खोजना आग्रह नहीं दुराग्रह होगा। वस्तुतः कबीर छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे, यहाँ तक कि वे दोहों को पिंगल की खराद पर न चढ़ा सके। डफली बजाकर गाने में जो शब्द जिस रूप में निकल गया वही ठीक था। मात्राओं के घटाने बढ़ाने की चिंता उन्हें नहीं थी, न मात्राओं का उन्हें
कोई ज्ञान था। इसलिए कबीर ने जैसा अपने काव्य में चाहा, शब्द घटाए बढ़ाए, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, उसमें मात्राओं में हम यदि छंद की दृष्टि से देखें तो उसमें मात्राओं में अंतर आ गया। तो इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से उन छंदों को देखना कबीर के साथ अन्याय होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पद संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि कबीर को संगीत व लोक में गाए जाने वाले वाद्यों का सामान्य ज्ञान था। और वैसे भी कबीर के काव्य में संगीत हम आसानी से खोज सकते हैं, संगीत आसानी से मिल जाता है। अलंकार, कबीर का लक्ष्य कविता करना नहीं, सांसारिक लोगों को जीवन का मर्म समझाने के लिए सहज भावों से अपने भावों की अभिव्यक्ति करना था। अलंकार काव्य को अलंकृत करता है, अलंकार काव्य का गहना है, काव्य को सजाता है। कबीर को अलंकृत करने से, कबीर को सजाने से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए विजेंद्र स्नातक जी ने उनके काव्य के बारे में कहा है, उन्होंने अपनी उक्तियों पर कभी गुण अलंकार आदि का कृत्रिम मुलम्मा चढ़ाने की चेष्टा नहीं की थी। यह बात दूसरी है कि उक्ति और उपदेशों को अत्यधिक प्रभावात्मक बनाने के प्रयत्न में अलंकारों की योजना स्वतः हो गई हो। अलंकार कबीर के लिए साध्य नहीं, स्वाभाविक साधन मात्र थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने ज़बरदस्ती अपने काव्य में अलंकारों को नहीं ठूसा। सहज भाव से जो अलंकार उनके काव्य में आ गए वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कबीर के काव्य में ठूसे हुए अलंकार या भरे हुए अलंकार नहीं है। यद्यपि अनेक उदाहरण अलंकारों के उनके काव्य में हमें मिल जाएंगे, जैसे अनुप्रास, लोक जान ने भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहो समाई। रूपक का प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल कै, पी को लिया रिझाए। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग भी उनके काव्य में मिलता है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएंगे जो तारे प्रभात। विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपकातिशोक्ति आदि अलंकारों का भी उन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। दृष्टांत का प्रयोग उन्होंने बहुत जगह किया है। कबीर कहा गरबियो इस जोबन की आस, टेसु फूले दिवस चार, खंकर भय पलास। इस प्रकार से विभिन्न भावों विचारों को प्रकट करते समय कबीर की रचनाओं में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक समावेश चाहे अनचाहे होता गया है। और हम आलोचक उनकी रचनाओं में यथास्थान अलंकार देख सकते हैं। प्रतीक योजना, भारतीय साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग आरंभ से ही देखने को मिलता है। वेदों उपनिषदों में प्रतीकों का प्रयोग विद्वानों ने माना है। सूफी काव्य में आत्मा परमात्मा का संबंध व्यक्त करने के लिए प्रतीक बहुतायत में देखने को मिलते हैं। नाथ संप्रदाय में भी प्रतीकों का आश्रय लिया गया है। यह नाथ संप्रदाय में प्रतीकों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। कबीर पर भी नाथ पंथ का प्रभाव स्पष्ट है, दृष्टिगत होता है। कबीर ने आत्मा परमात्मा के रहस्यात्मक संबंध और उनके विरह मिलन की स्थिति प्रकट करने हेतु दाम्पत्य प्रतीकों का सहारा लिया है। मानव जीवन में सब कुछ हमारी बुद्धि के अधीन नहीं है। हमारी बुद्धि से परे जो है, हमारे विवेक से परे जो है, उसको हम प्रतीकों के माध्यम से दृष्टिगत करते हैं, तो उसमें प्रतीकों का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे स्थलों पर भावों की तीव्रता, प्रेम की उत्कटता मार्मिक बन पड़ती है। कबीर के काव्य में भी जहाँ रहस्यात्मकता है, जहाँ भगवान के संबंध में वर्णन किया गया है, वहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। उन प्रतीकों में कबीर के भावों की तीव्रता और उनके प्रेम की उत्कटता मार्मिक बन पड़ी है। यह आध्यात्मिक प्रेम से संबंधित निम्नलिखित पद में आत्मा रूपी वधु परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने के लिए आतुर और व्याकुल है। कियो सिंगार मिलन के ताई, हरि न मिले जग जीवन गुसाई। हरि मेरो पीव मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहरिया। धन पिय एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन सुहागिन जो पिय भावई, कही कबीर फिर जानम न पावई।
भक्ति परंपरा के अनुरूप कबीर ने भक्त और भगवान का संबंध बताते हुए कई बार स्वामिक, सेवक एवं वात्सल्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। माता पुत्र के प्रतीक का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बक्सहु मेरा। सुत अपराध कर दिन केते, जननी केचित रहे न तेते। कर गही करे जो घाता, तऊ न हेत उतारई माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत हठयोग संबंधी दोहों में कबीर ने इड़ा, पिंगला, कुंडलिनी, सहस्रार, कमल, दिव्य, ज्योति इत्यादि प्रतीकों का प्रयोग भी बहुतायत से किया है। जैसे मैंने पहले बताया, कबीर पर नाथ पंथ का प्रभाव है और ये हठयोग नाथ पंथ के कारण उन पर इसका असर हुआ, तो इसलिए नाथ पंथ से संबंधित या हठयोग से संबंधित प्रतीक उनके काव्य में हमें दिखलाई देते हैं। 64 दिया जय के 14 चंदा माही, तेही घर किसका चानड़ो, जेही घर गोविंद नाही। यहाँ 64 शब्द 64 कलाओं का तथा 14 शब्द 14 विद्याओं का प्रतीक है। ये संख्या मूलक शब्द पारिभाषिक प्रतीक के उदाहरण हैं। उलटवासियाँ, कबीर के काव्य में हमें उलटवासियों के दर्शन भी होते हैं। उलटवासियाँ क्या होती हैं? उलटवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है उल्टी उक्ति, अर्थात ऐसी बात जो विपर्य का बोध कराए। उलटवासी यदि हम सरल भाषा में कहें तो उलटवासी उल्टी जैसी। उलटवासी अपनी बात की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक कारगर माध्यम है। ये उलटवासियाँ बहुधा अटपटी वाणियों के रूप में रची गई हैं, जिस कारण इनके गूढ़ आशय को शीघ्र न समझ पाने वाला इन्हें सुनकर आश्चर्य में अवाक रह जाता है। और जब कभी इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर लेने पर वह इन शब्दों के पीछे निहित रहस्य को जान पाता है तो उसे अपार आनंद भी मिलता है। भारत में कबीर से पहले वेदों, उपनिषदों, नाथ सिद्धों के साहित्य में उलटवासी की परंपरा देखने को मिलती है। कबीर अपनी उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध भी रहे हैं। विद्वानों ने कबीर की उलटवासियों पर नाथ सिद्धों का प्रभाव माना है। उनके यहाँ आध्यात्मिक उक्तियों की अभिव्यक्ति का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। शिव कुमार मिश्र ने इसके संदर्भ में कहा है, उलटवासियाँ उन्होंने साधारण जनता को अपने ज्ञान से आतंकित करने के लिए नहीं लिखी। उनका लक्ष्य पोथी ज्ञान से लदे पंडित थे, जिनके बीच कबीर को रहना और जीना था। जाहिर है कि उनकी उलटवासियों के अर्थ पोथियों में नहीं थे और पंडितों की नगरी काशी का कोई भी पंडित उनका अर्थ करने में समर्थ नहीं था। पंडितों के अहंकार को कबीर की उलटवासियाँ तोड़ती हैं, उनके सारे ज्ञान की पोल खोल देती हैं। इस प्रकार से उन पंडितों से लोहा लेने के लिए, उनके पोथी के ज्ञान को, उनके किताबों के ज्ञान को चूर करने के लिए कबीर ने उलटवासियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। कबीर ने उलटवासियों का प्रयोग विशेष रूप से संसार, आत्मा, परमात्मा, योग, प्रेम साधना, धर्म से संबंधित पदों में किया है। कबीर की उलटवासियों का एक पद दृष्टव्य है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे घाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला कैन गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैल ही डार गून घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। तल करी शाखा ऊपर करी मूल, बहुत भांत जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन त्रिभुवन सूझें। उलटवासी शैली के पदों में प्रतीकों की बहुतायत है, जिनमें आध्यात्मिक धरातल पर रहस्यात्मक, सूक्ष्म तथा गंभीर अर्थों की व्यंजना की गई है। कबीर की कुछ उलटवासियों ने पहेलियों का रूप भी धारण कर लिया है। कई स्थानों पर हठयोग की पारिभाषिक शब्दावली के कारण ऐसी उक्तियाँ अर्थों की दृष्टि से दुरूह भी हो गई हैं, किंतु इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक जी ने भी कहा है कि कबीर की उलटवासियों का एक एक प्रतीक अपने मर्म के लिए अनिवार्य है। प्रतीकों के पीछे छिपा हुआ अर्थ उद्घाटित होने पर जीवन
और साधना संबंधित अनुभूतियों के रहस्य का भी उद्घाटन हो जाता है। वैसे देखने पर उलटवासियाँ हमें लगेगा कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा कहा जा रहा है, लेकिन इन उलटवासियों के पीछे एक गूढ़ अर्थ, एक गंभीर अर्थ विद्यमान है, जिसका अर्थ हमारे लिए निकालना सहज नहीं है। इसका अर्थ वही निकाल सकता है जो उस पारिभाषिकता को जानता हो जिसके संदर्भ में इन उलटवासियों का प्रयोग किया गया है। कबीर का व्यक्तित्व विद्रोही था। तत्कालीन समाज को वे तर्क और मानवता की कसौटी पर परखते हुए, नकारते हुए और उन पर व्यंग्य करते चले हैं। ये स्वाभाविक भी था। कबीर ने समाज के जिस रूप को देखा था, कबीर ने समाज के जिस रूप की अनुभूति की थी, जिसको अनुभव किया था, उस रूप को नकारना इतना आसान नहीं था। इसलिए कबीर ने व्यंग्य के माध्यम से उस समाज पर कटाक्ष किया है, उस समाज को झकझोरा है। इस व्यंग्यात्मकता के कारण उनकी रचना और महत्वपूर्ण और विशेष बन गई है। समाज में फैले हुए बाह्य आडंबरों, धार्मिक रूढ़ियों, कर्मकांडों, जातिवाद और मिथ्याचारों पर चोट करते समय व्यंग्यात्मक प्रहार देखते ही बनता है। ऐसे स्थलों पर उनकी भाषा की भंगिमा, तेवर और पैनापन प्रखरता से व्यक्त होता है। इस अवसर पर उनके अंदर एक उग्रता, एक तीखापन हमें दिखाई देता है। सिर मुंडवाने की धार्मिक रूढ़ी पर कटाक्ष करते हुए कबीर कहते हैं, कैसो कहा बिगाड़िया जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिये जामे विषय विकार। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के मस्जिद पर चढ़कर अजान देने की प्रवृत्ति को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तत्कालीन समाज में अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के तथाकथित संतों, योगियों, साधुओं के दिखावटी व्यवहार और समाज को भ्रमित करने वाले क्रिया व्यवहारों पर भी कबीर की दृष्टि गई और उन्होंने अपने तरीके से उसका भंडाफोड़ करने का प्रयास किया। मन ने रंगाए जोगी कपरा, आसन मार मंदिर में बैठे, नाही झाड़ पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जोगी जतावा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हुई गैले बकरा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम कराए जोगी होए गैले हिजरा। मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गले लबरा। कहत कबीर सुनो भई साधो, जम दख जवा बांधल जैबे बकरा। इस प्रकार से उस समय के समाज में जो उस समाज का जो अवमूल्यन हो रहा था, जो विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ उसमें प्रचलित हो रही थी, जो विभिन्न प्रकार के संत उस समाज में घूम रहे थे और विभिन्न प्रकार के आडंबरों का प्रयोग वो कर रहे थे, उन आडंबरों पर प्रहार कबीर अपने इन व्यंग्यों के माध्यम से करते दिखाई देते हैं। मानवीय मूल्यों की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए कबीर ने भाषा में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाई। उनसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार की मारक उक्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके व्यंग्य के संदर्भ में कहा है, हिंदी कविता के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। अत्यंत सीधी सरल भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाले के लिए केवल धूल झाड़ कर चलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। व्यंग्य जो है, व्यंग्य किसी व्यक्ति पर चोट करने का सर्वोत्तम हथियार है। इसके लिए हमें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को हमें लज्जित करना है, किसी को हमें समाज के सामने लज्जित करना है, तो हम उसके लिए व्यंग्य का प्रयोग कर सकते हैं। और कबीर ने इसी कारण से उस समाज की नग्नता को उघाड़ने के लिए, उस समाज के नंगेपन को दुनिया के सामने रखने के लिए अपने काव्य में व्यंग्यों का प्रयोग किया है। कबीर केवल प्रखर नहीं थे, कबीर ने अपने काव्य में कोमल कांत पदावली का प्रयोग भी किया है। कबीर की भक्ति संबंधी रचनाओं में
उनके हृदय का कोमल और भावुक रूप हमें देखने को मिलता है। ऐसे पदों में भाषा भी स्वयं कोमल रूप धारण करके चली है। भक्त हृदय की सरलता और निर्मलता कोमल कांत पदावली में सहज रूप से प्रभावशाली बन पड़ी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक अन्य स्थल पर कबीर परम तत्व की खोज करने वाले मनुष्य को बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाते हुए कहते हैं कि वह तो तेरे भीतर हर एक सांस में बसा हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना योगी बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर के काव्य में कोमल कांत पदावली का प्रयोग भी किया गया है। कबीर की भाषा उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जीवंत और मुखर है। कबीरदास कागज पर लिखने वाले परंपरागत कवि नहीं थे, वो निरक्षर थे, वो अनपढ़ थे। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने अपनी अनुभूति से, उन्होंने जीवनानुभव से समाज का अध्ययन किया था और वो समाज का अध्ययन ही उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। उन्होंने ईश्वर की साधना के समय दिग्भ्रमित समाज को सही दिशा और वास्तविक जीवन मूल्य दिखाते समय अपने आध्यात्मिक, दार्शनिक और रहस्यवादी भावों और विचारों को जब और जिस रूप में प्रकट किया, उन्हीं को आज हम कबीर की कविता के रूप में देख रहे हैं। केवल शास्त्रीय नियमों की कसौटी पर कबीर की कविता को परखना संतुलित उद्यम नहीं है, क्योंकि कविता के लिए उन्होंने कविता नहीं की। उनकी विचारधारा सत्य की खोज में बही है, उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। उनकी विचारधारा का प्रवाह जीवन धारा के प्रवाह से भिन्न नहीं है, उसमें उनका हृदय घुला मिला है। उनकी प्रतिभा हृदय समन्वित है। उनकी बातों में बल है जो दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। अक्खड़ ढंग से कही होने पर भी उनकी बेलाग बातों में एक और ही मिठास है जो खरी खरी बातें कहने वाले ही उनकी बातों में मिल सकती हैं। उनकी सत्यभाषिता और प्रतिभा का ही फल है कि उनकी बहुत सी उक्तियाँ लोगों की ज़बान पर चढ़ गई हैं और लोग उनकी उक्तियों का प्रयोग कहावतों के रूप में करते हैं। लोग कबीर को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि कबीर ने ये कहा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कबीर की कविता की भाषा में कुछ भी आरोपित या सायास नहीं है। सीधी सादी, सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में भी विषयानुरूप अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता, पारिभाषिकता, संगीतात्मकता आदि गुण आ गए हैं। फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। ये स्वतः उनके भाषा का, उनके काव्य का अंग बन गए हैं।